मैं जो भी संस्कृत भाषा में श्लोक बोल दूंगा उसको हिंदी में वर्णन नहीं कर पाएंगे प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी तो मेरे सामने एक छोटे से बच्चे हैं और उनको मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जो हिंदी भाषा में श्लोक बोल दूंगा, जो संस्कृत भाषा में श्लोक बोल दूंगा, वो हिंदी में वर्णन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं। रामभद्राचार्य जी को आप लोगों को बता दूं कि 2 साल का जब थे तब से ही दोनों नेत्र छिन गई थी और उनसे तरह तरह के परेशानियां, पीड़ा उनके जीवन में आता रहता है। आप लोग ये भी अगर प्रेमानंद जी महाराज के आप लोग अगर फैंस है तो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज किसी को चैलेंज करते हैं। न रोग, न दुख, न भूत, न प्रेत, किसी के बारे में नहीं कहते हैं। बोलते हैं बस राधा नाम जप करो। और ये तो जादू, टोना, टोटका, ये सब अफवाह है, ऐसा बोलते हैं महाराज जी प्रेमानंद जी। और प्रेमानंद जी के चैलेंज करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को तो मैं सीख भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उनके सामने हम छोटे से जमीन के कीड़े जैसा रेंगने वाले हैं। वो हमसे कितना वेदों का और पुराणों का, ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं। और जो वेद पुराण ग्रंथ का ज्ञान रखते हैं उनको ज्ञान वेद पुराण में क्यों बताया जाता है, क्यों सिखाया जाता है वेद पुराण में कि आप लोगों को मार्गदर्शन दिखाइए। अगर आप वेद पुराण ग्रंथ का ज्ञानी होकर भी लोग का मार्गदर्शन करते हैं तो आपको ये भाषा बोलने का कतई सही नहीं लगता है। मेरा ये भी हिम्मत नहीं होता है, मेरा ये भी औकात नहीं है कि मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को कुछ कहूँ। लेकिन ये लोकतंत्र का देश है, मेरा अधिकार है, मैं अपना बात जरूर रख सकता हूँ। मेरा कहना ये है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आप ऐसा किसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपका गरिमा बहुत बड़ा है और आप गरिमा से भटक रहे हैं। आपके पास बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी तक आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका मित्र है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जिस गरिमा पे है, आपका जिस भाषा से लाखों नहीं करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, आप उन ऐसे भाषा का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के भी लाखों नहीं करोड़ों लोग चाहने वाले हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके विचारधारा को मानने वाले हैं। आप बताइए कि देश में गौ हत्या के बारे में वो बात करते हैं, देश में सभी लोग सनातन धर्म को राधा नाम जपने की कड़ी में जोड़ते हैं, भगवत प्राप्ति करने का मार्ग बताते हैं, मांस, मछली, शराब, मदिरा वगैरह को धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है ऐसे बताते हैं। तो आखिर उन्होंने गलती क्या किया कि आप उनसे चैलेंज करते हैं? आप सनातन का धरोहर है, प्रेमानंद जी महाराज भी सनातन का धरोहर है। आपको चाहिए कि हम इनके साथ मिलकर और लोगों को सनातन धर्म में जोड़े और सनातन का गरिमा और ऊपर लेके जाए। ऐसे आप अंदर में अंदर आप ऐसे ही अंदर दोनों भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसा कतई सही नहीं है सनातन धर्म के लिए। और आपका गरिमा बहुत है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने भाषा को मर्यादा में रखकर सोशल मीडिया पर या पॉडकास्ट में या न्यूज रिपोर्टर के साथ कहिए। बाकी दर्शक, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? जो भी आपका राय होगा कमेंट करके बताइएगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी अपने जगह पर सही है कि नहीं है, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी क्या कुछ गलत कहे हैं या सही कहे हैं। आप लोगों का जो भी राय होगा कमेंट करके जरूर बताइए।